हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे CUET UG के इस प्लेटफॉर्म पर हमारा। ठीक है, चलो आपका फर्स्ट चैप्टर अपलोड हो चुका था, फर्स्ट पार्ट सेकंड चैप्टर का आपका अपलोड हो चुका है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपके वहां अपलोड हो चुके हैं। आज आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम जो आपका एंड ऑफ बाइपोलरिटी वाला चैप्टर चल रहा है उसके रेस्ट के क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? सबसे पहले नीचे देखो, नीचे भाई कहाँ देख रहे हो? अबे यार नीचे देखो, सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक, क्यों? ताकि आने वाले टाइम पर जितने भी आपकी वीडियोस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 11th क्वेश्चन आपका 10 के 10 क्वेश्चन पहले अपलोड हो चुके, पहले उनको जाकर देख के आ जाओ। ठीक है, कहाँ देखो, कहाँ देखो, कैसे देखोगे? ऊपर देखो, ऊपर कहाँ? राइट में क्या दिख रहा है आपको? आई का बटन, वहां देखो, आपको ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। 11th क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड लिथुआनिया विटनेस द स्टार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स? अब देखो हुआ क्या था, रशिया की पावर जैसे जैसे वीक पड़ रही थी, ठीक है, रशिया का सिस्टम जो था जैसे जैसे कोलैप्स हो रहा था, वैसे वैसे जो नई नई कंट्रीज थी जो उसके साथ 15 देश जुड़े थे, कितने देश जुड़े थे? 15 रिपब्लिक्स। ठीक है, अगर नहीं देखिए पिछली वीडियो देख के आ जाओ भाई, पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 15 जो रिपब्लिक देश थे वो क्या कर रहे थे? धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र कराने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं में से एक था आपका लिथुआनिया। तो इसने कब स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी वो लड़ाई थी जब इसने स्टार्ट करी थी। कि क्या आपका ऑप्शन है? पहला ऑप्शन आपका है 1989, सेकंड ऑप्शन आपका 1991, थर्ड ऑप्शन आपका 1988 और फोर्थ ऑप्शन आपका 1985। कौन सा सही है? चलो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी एक ट्रिक बताई थी, कौन सी? एलिमिनेशन का मेथड। भाई एलिमिनेशन, एलिमिनेट करो। कैसे? 1989 क्या हुआ था इस टाइम पर? क्या हुआ था? क्या हुआ था? जल्दी कमेंट करो, क्या हुआ था इस टाइम? हुआ था बर्लिन वॉल का कोलैप्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका 1991 क्या हुआ था? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। किसका डिसइंटीग्रेशन? यूएसएसआर का। थर्ड ऑप्शन आपका 1988, क्या 1988 है? रुक जाओ भाई, देख लेते हैं। 1985 क्या हुआ था इस टाइम पर? मिखाइल गोर्बाचेव आपके कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बने थे? हेड बने थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा बच गया? 1988। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड गोर्बाचेव नॉट प्रॉमिस टू रिफॉर्म? यानी गोर्बाचेव जो आपका प्रेसिडेंट थे रशिया के, उन्होंने कौन सा रिफॉर्म नहीं लाए थे? ठीक है, पहली बात ये रिफॉर्म लाए। प्रेसिडेंट कब बने कम्युनिस्ट पार्टी के? कब बने? 1985 में। ठीक है, इसके बाद ये कौन कौन से रिफॉर्म नहीं लाए थे? इसमें से इन चारों में से कौन सा रिफॉर्म ये नहीं लाया था? आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच वन इज नॉट, यानी कि कौन सा नहीं लाए थे? पहला, टू लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको लूज करना, उसको थोड़ा कंट्रोल पावर कम करना उसकी। ठीक है, पहले बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड, टू कैच अप विद द वेस्ट, इनका कहना था कि भाई देखो वेस्ट कंट्रीज क्या कर रही है, वेस्ट कंट्रीज तेजी से ग्रो कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा। तो उनके मॉडल को फॉलो करने के बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे? उनको कैच कर पाएंगे। पहले उनको कैच करो, हम लोग क्या कर रहे हैं? वीक हो रहे हैं। ठीक है, हमें अगर ग्रो करना है तो वेस्ट कंट्रीज को फॉलो हमें करना पड़ेगा। किसने बोला? गोर्बाचेव ने। आपका ऑप्शन नंबर सी, टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, बिल्कुल सी बात है। इन्होंने इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए, भाई पूरा रिफॉर्मेशन क्यों लाए थे ये लोग? इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि कोलैप्स कौन कर रहा था? इकोनॉमी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी, टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत पॉइंट है भाई, ये तो क्या करते? ये तो भाई सब कंट्रोल लूज करना चाह रहे थे ना, ये स्ट्रिक्ट तो कुछ कर नहीं रहे थे। ये क्या कर रहे थे? ये डेमोक्रेसी को लाना चाह रहे थे। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, पहली बार तो ढंग से चैप्टर पढ़ लेना एक बार दोबारा एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है भाई। सारे के सारे क्वेश्चन कहां से बनेंगे? एनसीईआरटी से। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्ट कंट्रोल स्टेट के हाथ में देने की बात कही नहीं थी। इन्होंने कहा था भाई जो कंट्रोल है वो स्टेट के हाथ में नहीं होना चाहिए, प्राइवेट ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। किसने कहा था? गोर्बाचेव ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which terms are related to the economic and political reforms adopted in the USSR? यानी कि यूएसएसआर में जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कौन लाया था? गोर्बाचेव। तो गोर्बाचेव जो रिफॉर्म्स लाए थे उनको किन नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरेस्ट्रोइका एंड लिबरलाइजेशन। पेरेस्ट्रोइका तो सुना सुना लग रहा है, लिबरलाइजेशन सुना है, कहीं तो सुना है, कहाँ सुना है भाई? यूएसएसआर में। देखते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स कहाँ पढ़ा भाई? सेकंड बुक में। सेकंड बुक में कौन से चैप्टर? जल्दी कमेंट करो कौन से चैप्टर में है ये। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऐसा है क्या भाई? बिल्कुल नहीं। क्या है इसकी फुल फॉर्म? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ढंग से पढ़ाऊंगा, अगली आपकी जो बुक आएगी ना ढंग से पढ़ाऊंगा उसको मैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। क्या ये आंसर आपका? देखते हैं भाई। आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। देखो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। रशिया में स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी तो थी, बट इसका रिलेशन यहां से क्या है भाई? कुछ भी नहीं। एलिमिनेट करो, कैसे करोगे? पेरेस्ट्रोइका ये तो सुना है भाई, लिबरलाइजेशन सुना तो है, लेकिन यहां नहीं है, यहां से कोई काम नहीं है भाई। क्यों? लिबरलाइजेशन कहां से आ गया भाई? वहां पर नहीं था। ठीक है, आपका ऑप्शन में बी, एलपीजी रिफॉर्म्स। ये तो इंडिया में आए थे। कब आए थे इंडिया में? 1991। चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है कि जब ये आया था एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में, उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। अब ये है क्या? इसको थोड़ा ढंग से हम लोग समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या है ये भाई? चलो समझा देता हूं आपको। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। देखो पेरेस्ट्रोइका,
पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग द सोवियत सिस्टम, यानी कि जो सोवियत सिस्टम है, सोवियत प्रणाली है। क्वेश्चन, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, एक मिनट, आपके लिए एक और क्वेश्चन आ गया क्या? जो सोवियत सिस्टम है वो कब स्थापित हुआ था, यानी कि सोवियत सिस्टम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बीच में आपको इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन आपको मेरे से पहले क्या करना है? कमेंट कर देना है भाई, क्या करना है? कमेंट करना है, ठीक है। देखो, पेरेस्ट्रोइका का मतलब रिस्ट्रक्चरिंग द सोवियत सिस्टम, यानी कि सोवियत सिस्टम का रिस्ट्रक्चर करना। जो स्ट्रक्चर, देखो किसी भी देश में कोई गड़बड़ी आती है तो उस गड़बड़ी में सबसे पहली बात होती है स्ट्रक्चर का बिगड़ना, ठीक है। आप स्ट्रक्चर वे में इकोनॉमी को अपने डेवलप नहीं कर पा रहे हो, आपके जो फॉर्मेशन है इकोनॉमी की वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, फंक्शनिंग नहीं हो पाई ढंग से, ठीक है। इसमें क्या क्या था, इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुआ आके? तो पहली बात मार्केट इकोनॉमी, यानी कि पहले क्या था? पहले स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, अब किसके कंट्रोल में आ गई इकोनॉमी? आपकी मार्केट की, यानी कि जो प्राइस डिसाइड करेगा, जो इकोनॉमी को मैनेज करेगा, वो कौन करेगा? आपका मार्केट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका प्राइवेट एंटरप्राइजेस रोल, इनके रोल में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, इनके रोल में बढ़ोतरी हो गई, यानी कि पहले सारी चीजें कौन मैनेज करता था? स्टेट। अब किसके हाथ में दे दिया भाई? अब हाथ में दे दिया गया प्राइवेट एंटरप्राइजेस के। देखो इसका नुकसान भी है, क्या नुकसान है? क्या नुकसान है भाई? देखो एक बात बताओ, कोई राज्य है, बहुत टाइम से वहां पर स्टेट ही कंट्रोल करके बैठा हुआ है, अब अचानक से आपने सारी पावर्स किसके हाथ में दे दी? प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में। अब देखो प्राइवेट कंपनियां जो होती है ना, वो अपने फायदे को देखती है, उनको तो अपना फायदा कमाना है, लेकिन स्टेट क्या करता है? स्टेट भाई पब्लिक के लिए सोचता है। पब्लिक के लिए कौन सोच रहा है? स्टेट। और अपने फायदे के लिए कौन सोच रहा है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस। और आप उनके हाथ में सब कुछ अचानक से दे दो तो देश में गरीबी बढ़ेगी कि मेरी क्या बढ़ेगी? गरीबी, क्योंकि वो लोग क्या कर देंगे? महंगाई को बढ़ा देंगे वो लोग, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग प्राइस अगर वो डिसाइड करेंगे तो पब्लिक तो भाई मार खाएगी ही, ठीक है। अगला आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन, यानी कि जो इकोनॉमिक डिसीजन है, पहले जो स्टेट के प्लानर्स होते थे, स्टेट के प्लानर्स होते थे, सारे प्लान्स कौन बनाता था? स्टेट। अब कौन प्लान बना रहा है? अब बना रहे हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस, अपने प्लान्स खुद बना रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया, यानी कि स्टेट के हाथ से, देखो क्या आपको याद रखना है, स्टेट के हाथ से सारी पावर्स कहां चली गई? तो प्राइवेट हाथों में, ठीक है। इसका नुकसान क्या हुआ? हमें देखने को क्या मिला? 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। अगला आपका ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट क्या है? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोवियत सिस्टम, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोवियत सिस्टम। और ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस। क्या है? ओपननेस, खुला खुला खुले द्वार की नीति, ठीक है। किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? कमेंट में करो जल्दी से, ठीक है। ओपननेस क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। पहले क्या था? आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते, लेकिन अब क्या हुआ? जब नए नए रिफॉर्म्स आए तो लोगों ने सोचा, जो हमारे वहां के प्लानर्स थे रशिया के, उन्होंने क्या कहा? भाई देखो, हम रशिया में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले क्या करते हैं? हम लोग जेल में डाल देते हैं। अभी आप देखो नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में क्या आता है? कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। ऐसी कंट्री ग्रो करती है, लेकिन वो पता है हमें देखने में लगता है ग्रो कर रही है, वहां के लोगों की हालत बहुत खराब होती है, बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति होती है वहां की, ठीक है। पहले आपका क्या किया गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार सारे लोगों को दिया गया। बोलने का अधिकार, बोल तो पहले भी सकते थे, पहले बोल नहीं सकते थे क्या? बोल तो सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, ठीक है। आपका सेकंड ऑप्शन फ्रीडम ऑफ टू प्रेस, यानी कि प्रेस जो आपकी मीडिया है उसको स्वतंत्रता दे दी गई, ठीक है। देखो कई लोग बोलते हैं कि मीडिया जो है कंट्रोल होनी चाहिए, कई लोग बोलते हैं मीडिया पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों का ही नुकसान है अपने अपने। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो बहुत ज्यादा खुल जाएंगे वो लोग, अगर कंट्रोल है तो भाई वो कुछ दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही चीज के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं, ठीक है। अगला आपका पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन, जो पब्लिक की पार्टिसिपेशन है उसको क्या कर दिया? उसको भी कर दिया गया आपका इंक्रीज, यानी कि पब्लिक जो है अब वो पॉलिटिकल अफेयर्स में डिस्कशन कर सकती है, अपनी मैनेजमेंट दिखा सकती है वहां पे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज बना सकती है, फॉर्म कर सकती है, उसका पार्ट बन सकती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ओपननेस है ये कौन लाया? ये लाया हमारे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव। कब आई इनकी सरकार? कब आई कब आई कब आई? पहले बताते मैंने आपको, जल्दी कमेंट करो, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आपका? देखो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, याद रखो पीजी पीजी पीजी। कई लोग बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, किसमें रहते हैं? पीजी में। तो क्या याद रखोगे? पीजी। ये पेइंग गेस्ट नहीं है, ये क्या है? पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन, विच ऑपरेशन इज नॉन एज ऑपरेशन इराकी फ्रीडम? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कौन सा ऑपरेशन को बोलते हैं? चलो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला आपका ऑप्शन है यूएस अटैक ऑन इराक इन 2003। 2003 में क्या ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हुआ था? देखते हैं भाई। यूएस अटैक ऑन इराक इन 1991, भैया दो बार अटैक कर दिया ईरान पे। अरे भाई यूएस ने बहुत मार मारी है ईरान को, ठीक है। ऐसे ही इराक इतना बर्बाद नहीं है आजकल, इराक को बहुत मार मारी है यूएस ने, ठीक है। क्यों मारी है भाई? देखो अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। जियो पॉलिटिक्स में आप लोग कभी कुछ नहीं समझ सकते कि भाई कौन सी कंट्री किस पे अटैक क्यों कर रही है। पहले देखो यूएसए जो था पाकिस्तान का साथ देता था, आज किसका साथ दे रहा है? इंडिया का साथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट हैं। जियो पॉलिटिक्स पूरी की पूरी किससे मैनेज होती है? सेल्फ इंटरेस्ट,
सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में अलग की टॉपिक पढ़ते हो आप लोग, सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट ही सेल्फ इंटरेस्ट है आपका, ठीक है। अगला आपका ऑप्शन है यूएस अटैक ऑन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पे अटैक किया, उसको बोलते हैं क्या, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। भाई देखो ये तो अपने आप एलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि किस पे अटैक किया है, अफगानिस्तान पे। क्वेश्चन में क्या पूछा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, तो सी ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता भाई, तो इसको क्या कर दो, एलिमिनेट, रफा दफा करके भगाओ उसको, ठीक है। आपका अगला ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव, क्या ऑप्शन हो सकता है। जब दो दो जगह इराक आ रखा है तो इन्हीं दोनों से कोई ना कोई होगा। देखो अगर मैं बात करूं यूएस अटैक ऑन इराक इन 1991, तो इसका नाम पता क्या है, इसका नाम है आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या नाम है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस टाइम, अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए, जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था इस टाइम पे इराक में किसकी सरकार थी, कौन वहां का रूलर था, या जो भी था तानाशाह था, कौन था वो उस टाइम पर, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। भाई जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं ना, मजे के लिए नहीं दे रहा हूं, सुन लिया निकाल लिया कान से बाहर, बस इसके आंसर आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं पेपर में वही आ जाए। अगर पेपर में वो क्वेश्चन आ गया तो क्या हो गया, आपकी चांदी चांदी, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका जो था यूएस अटैक ऑन इराक इन 2003, यही आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। यूएस ने जो इराक किया था 2003 में, उसी का नाम क्या था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसकी परमिशन ना यूएसए को नाटो ने दी भी नहीं थी, नाटो कह रहा हूं सॉरी, नाटो ने, यूएनओ ने इसकी परमिशन दी भी नहीं थी, बट इसने क्या किया, अटैक कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 16, अरब स्प्रिंग बिगैन विद। अब अरब स्प्रिंग क्या है, कोई स्प्रिंग है क्या जिसका नाम अरब है, उछलते कूदते हैं क्या उस पे, ऐसा कुछ नहीं है। स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे है बदलाव, ठीक है। स्प्रिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, चेंज, किस चीज में चेंज, देखते हैं भाई। देखो अरब स्प्रिंग क्या था, आपने अगर देखा होगा ये अफ्रीका का मैप, जो भी अफ्रीका का मैप आपने देखा है, उसमें अगर आप वेस्टर्न साइड जाओगे तो कई सारी कंट्रीज है वहां पर, और उसी के साथ जो अटैच हो रहा है अपना एशिया का हिस्सा, जिसे हम कहते हैं मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट की कंट्रीज और जो वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्रीज लाइक मोरक्को, मिस्र, ठीक है, इजिप्ट जिसे हम कहते हैं, अल्जीरिया आप देखोगे, लिथुआनिया देखोगे, ठीक है। इन सब कंट्रीज में क्या चल रहा था, लिथुआनिया तो आपका यूरोप में आ गया, लेकिन जो कंट्रीज यहाँ की हैं उन कंट्रीज में क्या चल रहा था, वहां पे चल रहा था पॉलिटिकल शिफ्ट, यानी कि जो कंट्रीज थी वो डेमोक्रेसी की ओर भाग रही थी। क्यों, उस टाइम पे आप देखोगे कि हमारा ग्लोबलाइजेशन आ चुका था, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जैसे ही आया, वेस्ट कंट्रीज के बारे में एक्सपोजर मिला सबको कि वेस्टर्न कंट्रीज की लाइफ लेविश लाइफ है, एकदम मस्त मौजी वाली लाइफ है, ठीक है। तो यहाँ के कंट्रीज जहाँ पे भी कम्युनिज्म था, उन कंट्रीज को क्या लगा कि भाई हम लोग तो अभी तक अंधेरे पर्दे में जी रहे थे, हमारी आंखों के सामने कम्युनिज्म क्या था, पर्दा था, हमें तो वेस्टर्न कंट्रीज की लेविश लाइफ के बारे में पता ही नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेमोक्रेसी की खोड़ सी लग गई। कई सारी कंट्रीज थी जिन्होंने डेमोक्रेसी को तेजी से अपनाने की राह पकड़ ली और अपने यहाँ पर सिविल वॉर कर दी, यानी कि अपनी सरकार को चेंज करने के लिए अपने यहाँ पर सिविल वॉर्स, गृह युद्ध के टाइप में होने लगे, ठीक है। तो इसी में से जो अरब स्प्रिंग था उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, आपसे ये पूछा गया है। पहला देखो एलिमिनेशन से अलग करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। पहला क्या है, रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1917 में। तो क्या इसका रिलेशन कुछ यहाँ पे है, अच्छा हाँ, एक और बात याद रखो, अरब स्प्रिंग कब हुआ है, 2010 के टाइम पर, ठीक है। 2010, 11, 12, यानी कि 2010 के जो बाद का दशक था उस टाइम पर क्या हुआ था आपका अरब स्प्रिंग, ठीक है। कहां पर, अरब की कंट्रीज में और वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्रीज में, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ, 1917 में। तो क्या इसका कोई रिलेशन है यहाँ पर, नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, इजिप्शियन रिवॉल्यूशन। भाई बिल्कुल सही बात है, इजिप्ट में तो रिवॉल्यूशन हुआ था इस टाइम पर, ठीक है। इजिप्ट में सरकार तो बदली थी, लेकिन क्या यहाँ से शुरुआत हो गई थी हमारी अरब स्प्रिंग की, बिल्कुल नहीं। शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी आपकी ट्यूनीशियन रिवॉल्यूशन से। किससे, ट्यूनीशियन रिवॉल्यूशन। तो आपका आंसर, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका देखो, हाउ डिड द शॉक थेरेपी अफेक्ट द इकोनॉमी, यानी कि शॉक थेरेपी का इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात, शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी क्या दे रहे, करंट लगा दिया क्या, शॉक दे दिया, मर गए, करंट लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। शॉक थेरेपी का मतलब क्या है, एक ऐसी थेरेपी जिसने यूएसएसआर की इकोनॉमी को शॉक दिया। शॉक तो दिया इसने, झटका तो लगाया, लेकिन किसको, यूएसएसआर की इकोनॉमी को। क्यों, देखो यूएसएसआर जो था, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो एक्सपोज हो चुकी थी, एक्सपोज हो गई कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ की लाइफ बहुत ही अच्छी है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है, हमें तो क्या बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। तो यहाँ के लोगों ने जैसे ही यहाँ पे आंदोलन किए, और जो मिखाइल गोर्बाचेव भाई साहब थे, ये अचानक से क्या लिया, प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स ले आपने, ठीक है। उन रिफॉर्म्स ने क्या किया, शॉक थेरेपी के राह को प्रबल किया। शॉक थेरेपी का मतलब क्या था, संक्रमण, किस चीज का संक्रमण, एक फैलाव था पूंजीवाद से, पूंजीवाद की और कम्युनिस्ट से, ठीक है, कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, ठीक है। यानी कि साम्यवाद से पूंजीवाद की और जो संक्रमण था उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा शॉक थेरेपी। कब हुआ था, 1990s के टाइम पर, ठीक है। किस टाइम पर, 1990s के टाइम पर। इसी का इफेक्ट हम देखते हैं हम लोग 1991 में सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन में अपना रोल प्ले किया, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है पहला आपका,
इट फ्लरिश द इकोनॉमिक्स। देखो इतनी बुराई कर रहा हूँ इसकी, मैं इतनी बुराई कर रहा हूँ, ये खुशी कहाँ भाई, सांत्वना कहाँ से देगा ये? फ्लरिश कहाँ से भाई, इकोनॉमी को अच्छा सुधारेगा कहाँ से ये? क्या इकोनॉमी को सुधार आता है ये? बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, देखो भाई पहला ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने फ्लरिश नहीं किया भाई, डिमिनिश किया, बर्बाद कर दिया इसने, ठीक है। ऑप्शन आपका बी, इट डिवास्टेटेड द इकोनॉमिक्स। क्या ये सही है? देखते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी, इट हैड नो इम्पैक्ट ऑन एट ऑल ऑन इकोनॉमिक्स, यानी कि इसका इकोनॉमिक्स पर ऐसा अच्छा खासा प्रभाव नहीं पड़ा भाई आज का। ऐसा कुछ है क्या? इतनी बुराई कर रहा हूँ भाई इकोनॉमिक्स के बारे में, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। Which one of the following was not given primacy by the makers of the Soviet system, यानी कि सोवियत सिस्टम को जो बना रहे थे उन लोगों ने कौन सी चीज प्रमुखता से बल नहीं दिया, यानी कौन सी चीज को उन्होंने फॉलो नहीं किया? ऑप्शन नंबर आपका ए कौन सा है? एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहली बात, एक चीज क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि भाई सोवियत सिस्टम जो है ये कब फॉर्म हुआ था? सोवियत सिस्टम कब फॉर्म हुआ भाई? 10 बार बता चुका हूँ इसी वीडियो में, पिछली वीडियो में कितनी बार बताऊं भाई। अब तो इसका आंसर आपको क्या हो जाना चाहिए? अब इसका आंसर आपको याद हो जाना चाहिए, तो याद करो ना फिर बैठ के, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्या यहाँ पे एबोलिशन था? प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना है आपको, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना अलाउड नहीं था, बिल्कुल सही बात है आपका। प्राइवेट प्रॉपर्टी आप नहीं रख सकते थे, क्यों? क्योंकि स्टेट ऑन, पूरी कंट्री आपकी किसकी थी? स्टेट ऑन, यानी कि सारी प्रॉपर्टी कौन ऑन करता था? ऑन करता था आपका स्टेट। ऑप्शन नंबर बी, ए सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो कई लोग बच्चे बोलते हैं भैया यहाँ पे तो इक्वालिटी थी नहीं। भाई देखो जब सब कुछ स्टेट कंट्रोल कर रहा है तो वहाँ पे इकोनॉमी जो इक्वालिटी होगी कि नहीं होगी? ना कोई रिलीजन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है, एथनिसिटी बिल्कुल एक ही जैसे लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या यहाँ पे अनइक्वालिटी होगी? नहीं। तो यहाँ पे क्या थी? इक्वालिटी थी यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ स्टेट कंट्रोल कर रहा था भाई, सारा कुछ आपको कौन दे रहा है? स्टेट। तो भाई डिस्क्रिमिनेशन का सवाल तो यहाँ पर आता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, नो ऑपोजिशन पार्टी टू बी अलाउड, यानी कोई भी ऑपोजिशन पार्टी अलाउड नहीं थी। सही बात है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप देखोगे सीपीएसयू जो आपकी पार्टी है, इसी ने अपने अपना नाम बदला, यही राम है यही शाम है, ठीक है, राम भी यही है और शाम भी यही है भाई। सीपीएसयू सब कुछ है, यही बोल्शेविक पार्टी है, यही कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, सब कुछ कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ही है आपकी। तो इसी पार्टी ने क्या किया? रूल किया। इसने और किसी पार्टी को टिकने का मौका दिया ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या बोलोगे? यहाँ पे क्या था? सिंगल पार्टी सिस्टम था, यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था, जिस पार्टी का नाम उन्हें क्या दिया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, सीपीएसयू। कब से राज कर रही थी? ये राज कर रही थी आपके 1952 से, ठीक है, ऑफिशियली 1952 से। इससे पहले इसका नाम कुछ और था, ठीक है। इसने अपने नाम बदले लेकिन काम नहीं बदला, रूप नहीं बदला। नाम बदला, रूप नहीं बदला इसने, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी, नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, कि स्टेट का इकोनॉमी पे कंट्रोल नहीं था। क्या ये बात सही है भाई? सोवियत सिस्टम की खासियत ही क्या थी? सब कुछ किसके कंट्रोल में? स्टेट के कंट्रोल में। देखो एक तरफ आपका कैपिटलिज्म है, याद रखना भाई, एक तरफ क्या आपका? कैपिटलिज्म, एक तरफ आपका कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म क्या हो रहा है? कैपिटलिज्म में सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? तो कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर आपका स्टेट, कंट्रोल नहीं कर रहा, पीपल कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें हम कम्युनिज्म की, कम्युनिज्म कौन कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे? सब कुछ कंट्रोल करता है आपका स्टेट, ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज। कम्युनिज्म में सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट। वहीं अगर बात करें कैपिटलिज्म में, तो कौन कंट्रोल करेगा? आपके कैपिटलिस्ट या फिर पीपल, ठीक है। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19th, what was the final and most immediate cause of the disintegration of the USSR, यानी कि यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था उसका सबसे इंपॉर्टेंट मेन कॉज, उसका फाइनल कॉज उसका कौन सा था? कौन सा? ऑप्शन देख रहे हो? देख लो भाई, जल्दी देखो, उसका आंसर कमेंट करो, जल्दी 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 देखो। ऑप्शन नंबर ए, गोर्बाचेव पॉलिसीज। भाई गोर्बाचेव पॉलिसी अपनी लाए थे, रिफॉर्म लाए थे अपने, जिन रिफॉर्म ने क्या किया? सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन। कई लोग इस पर टिक कर देंगे, क्या करोगे? अपने नंबर 5 नंबर अपने कटवा लोगे। भाई देखो एक और बात आपको बता दूं, जो आपका पेपर है ना सीयूईटी का, बच्चे बोलते हैं भैया -1 हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग क्या है? -1। भाई गलत बात, आपके 6 नंबर कट रहे हैं। 6 नंबर कैसे? एक बात बताओ, अगर आप सही कर देते आपको कितने मार्क्स मिलते? 5 मार्क्स। आप गलत कर रहे हो, कितने मार्क्स कट रहे हैं आपके? 6, आपके 1। अब एक बात तो 5 नंबर आपको नहीं मिले और 1 नंबर कट गया, टोटल कितने हो गए? 6 हुए ना। जोड़ो, साइंस लगाओ साइंस, बुद्धि लगाओ भाई बुद्धि, ठीक है। अगली बात, वेस्टर्न डेवलपमेंट्स। क्या वेस्टर्न डेवलपमेंट्स यहाँ के रीजन थे सोवियत संघ के विघटन की? एक बात बताओ, वेस्ट कंट्रीज किधर है? इधर। इस यूएसएसआर किधर है? इधर है। इसको इससे क्या मतलब भाई? यहाँ डेवलपमेंट हो चाहे जो हो, इसका इससे पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो बच्चे यहाँ मारेंगे वो भी क्या करेंगे? कटाएंगे अपने 6 नंबर। आपका ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अरे भैया विघटन कब हो रहा है? 1991 में। कब हो रहा है? 1991 में। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई है? 1939 से 1945 तक। अबे भाई कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे, तो कोई रिलेशन आपस में बैठ ही नहीं रहा, तो इस पे तो मारना ही नहीं आपको टिक। आपका ऑप्शन, जब 3 चले गए, 3 ऑप्शन क्या गए आपके? गायब हो गए। तो ऑप्शन कौन सा आपका? डी। क्या है?
द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर सोवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स, यानी कि जो वहाँ की और कंट्रीज थी, जो रिपब्लिक्स थे, जो यूएसएसआर था आपका, वो 15 रिपब्लिक का मिला जुला एक देश था। या कितने देश थे यहाँ पे? 15 देश जो रिपब्लिक्स थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा था? मिलके यूएसएसआर को फॉर्म किया था। अब इन कंट्रीज में क्या आ गया? इन कंट्रीज में आ गया आपका नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना। हम तो अपना राष्ट्र भाई, लिथुआनिया हम अलग है, ठीक है, अजरबैजान हम अलग है। सारी कंट्रीज ने क्या किया? नेशनलिज्म राइज हो गया सारी कंट्रीज में, यानी कि जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके अंदर नेशनलिज्म की स्पिरिट जो थी वो प्रबलता पर आ गई थी। इन्होंने कहा भाई हमें रशिया यूएसएसआर से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने राष्ट्र से मतलब है, हम अपनी मातृभूमि की पूजा करेंगे, हम किसी और कंट्री कंट्रोल में क्यों रहे भाई, हमें रशिया मैनेज क्यों करे। देखो एक और कारण है आपका, रशियन इन्फ्लुएंस। किसका इन्फ्लुएंस? रशियन, यानी कि जो रशियन कंट्री थी, रशिया आपकी जो कंट्री थी, ये क्या कर रही थी? ये ऑन कर रही थी पूरे के पूरे यूएसएसआर की कंट्रीज को। ये चाहती थी, जैसे आप देखोगे ईयू, यूरोपियन यूनियन, ये भी एक ऐसी कंट्री, यहाँ पे यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट यहाँ पे आ रहा है, बट यूएसएसआर में क्या है? यहाँ डोमिनेट कर रहा था आपका रशिया। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहती थी, 15 के 15 देश नहीं चाहते थे कि हमें कोई और कंट्री मैनेज करे। हम अपने पर्सनल अफेयर्स को खुद मैनेज करेंगे, हम अपने इंटरनल अफेयर्स को खुद मैनेज करेंगे, हमें रशिया कंट्रोल में नहीं आना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर आवाज उठी डिसइंटीग्रेशन की, अपने आप को अलग करने की, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? सही आपका डी ऑप्शन। अगर आपको बाकी कॉजेज देखने हैं डिसइंटीग्रेशन के तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। देख लो क्या है आपका, व्हाई डिड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, यानी कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ। पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटाऊंगा भाई, पढ़ने का इतना टाइम नहीं है आपके पास, क्या करना है जल्दी जल्दी निपटाओ उसको, जल्दी जल्दी खत्म करो। पहला ऑप्शन आपका इंटरनल वीकनेस। इंटरनल वीकनेस क्या है भाई? वहां पर जो अपनी पार्टी थी सीपीएसयू, इसमें इंटरनल क्लैश चल रहे थे आपस में ही, ठीक है, आपस में लड़ मर रहे थे लोग, यहाँ पे जो नेता थे इनके, ठीक है। दूसरा स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इनकी इकोनॉमी कैसी थी? स्थायित्व ऐसे चल रही थी, उसमें कोई राइज नहीं हो रहा था, ठीक है, राइज हो ही नहीं रहा था, इकोनॉमी एकदम स्टैग्नेंट। सारा पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? मिलिट्री पे, आर्म्स बना रहे, सिर्फ हथियार बना रहे, सिर्फ डेवलपमेंट से जनता को मतलब, डेवलपमेंट से सरकार को मतलब ही नहीं है, जनता जाए भाड़ में, हमें क्या बनाना है? सिर्फ वेपन्स, ठीक है। ऐसे अगर इकोनॉमी को चलेगी तो क्या मैनेज कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या हो गया इसका? डिसइंटीग्रेशन। फिर पीपल सफरिंग, लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे किन चीजों में? देखो करप्शन फैल रहा था यहाँ पर, क्यों भाई? देखो किसका रूल है? सीपीएसयू का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। अब जब एक ही पार्टी राज कर रही है, सारे लोग क्या है इसी के, तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी क्या थी? ब्यूरोक्रेसी चरम पर, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का यहाँ शासन हो गया था। यानी कि जो नौकरशाह थे, जो गवर्नमेंट के लोग थे, वो क्या करते? अपनी मनमानी चला रहे थे, ठीक है, तो करप्शन बढ़ गया। दूसरा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट कुछ भी करी थी उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते थे, तो ट्रांसपेरेंसी क्या था? इशू था, इसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते, इसकी पॉलिसी से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो भाई क्या फायदा ऐसे देश का, ठीक है, क्या फायदा ऐसी गवर्नमेंट का? फिर नो ओपननेस, कोई खुलापन था नहीं, इंटरनल ट्रेड चल रहा है, सिर्फ किसी देश के साथ ट्रेड भी नहीं कर सकते, क्या फायदा भाई ऐसे देश का? फिर सेंट्रलाइजेशन, सब कुछ किस कंट्रोल में? सब कुछ कंट्रोल में था स्टेट की, ठीक है। तो लोग क्या हो गए? परेशान हो गए। यहाँ पे क्या था? पार्टी लोगों से बड़ी है भाई, लोगों ने पार्टी बनाई है, ठीक है, किसने बनाई? लोगों ने, लेकिन पार्टी बड़ी हो गई, लोग बड़े नहीं है, लोगों से मतलब नहीं है हमें। सीपीएसयू का राज होना चाहिए, किसका राज होना चाहिए? सीपीएसयू का, पब्लिक से भी मतलब नहीं है। ऐसा किसका कहना था? ऐसा कहना था हमारे सीपीएसयू पार्टी का। इन्होंने क्या बोला? हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कौन? हमारी पार्टी, ठीक है। तो ये सब क्या थे? कॉजेस थे आपके। तीसरा आपका नॉलेज ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट के बारे में, जो वेस्ट की लेविश लाइफ थी, जो अच्छी यहाँ की खुशहाल जिंदगी थी वेस्ट की, वो किसके बारे में? अब इनके बारे में पता चल गया यूएसएसआर के लोगों को। इन्होंने कहा हमें तो भाई धोखे में रखा गया, हमारी आंखों पट्टी बांध दी कि हम क्या है, कम्युनिज्म टॉप है, कम्युनिज्म टॉप पर है। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। लेविश लाइफ कहाँ है? लेविश लाइफ से मिल रही है आपको वेस्टर्न कंट्रीज में। अमेरिका ग्रो कर रहा है, अमेरिका महान बन रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें तो भाई उल्लू बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अगला गोरबाचेव के रिफॉर्म्स, दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, पिछले एक्सप्लेन कर दिया आपको ये, ठीक है। ये सब अगला आर्म्स रेस, क्या कर रहे थे? हथियारों की होड़, हथियारों की होड़। अमेरिका बनाएगा हथियार, हम भी बनाएंगे। अब भाई पैसा भी तो होना चाहिए आपके पास, आपकी इकोनॉमी वीक है, आप हथियारों पर पैसा खर्चा कर रहे हो, तो क्या करोगे आप? डिसइंटीग्रेट तो करोगे आप। फिर फॉल ऑफ जर्मन वॉल, कब फॉल हुआ था इसका? जल्दी कमेंट करो। मैं बता रहा हूँ 1989, आपको क्या बताना है? डेट और मंथ, ठीक है, कब जर्मन वॉल का फॉल हुआ था। जर्मन वॉल यही क्या है? बर्लिन की वॉल। अरे भाई कंफ्यूज मत हो प्लीज यार, जर्मन ही बर्लिन है, बर्लिन ही जर्मनी है। आपको बताया था ना क्या है, जर्मनी की कैपिटल क्या थी? बर्लिन, ठीक है। अगला शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या था? 90% जो इंडस्ट्री थी यहाँ की, इनको पब्लिक ओनरशिप के हाथ में बेच दी गया। पहले आपको समझाया मैंने कि अगर पब्लिक ओनरशिप के हाथ में आप सब कुछ दे देते हैं तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। किस चीज का? अरे भाई आपका अफेयर्स कौन मैनेज करेगा? पब्लिक एंटरप्राइजेज। वो तो भाई अपना मार्केट जो है वो अपने प्राइस के हिसाब से सेट करेंगे, उनको पब्लिक की जेब से मतलब ही नहीं है। आपकी जेब में 10 रुपया भले ही है, वो क्या करेंगे? अपने माल को 100 रुपये में बेचेंगे। खरीद लोगे आप? नहीं खरीद पाओगे ना, तो क्या करोगे आप तो भाई आंदोलन करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये सब क्या था आपके डिसइंटीग्रेशन के कॉजेज। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो आपका 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग was not a consequence of disintegration of the USSR, यानी कि यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था
उसका कौन सा इनमें से कारण नहीं था? पहला ऑप्शन आपका क्या है, देखो ढंग से देखो भाई, मैनी न्यू स्टेजेस एमर्ज। अगर यूएसएसआर का विघटन हुआ तो इससे क्या हुआ, नए नए राष्ट्र हमारे उभर कर सामने आए थे। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो यूएसएसआर जैसे ही 1991 में इसका विघटन हो गया, इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे 15 नई कंट्रीज एमर्ज करती है, यानी कि जितने राष्ट्र यूएसएसआर के साथ थे उतने के उतने क्या हो गए, सारे के सारे इससे अलग हो गए। ठीक है, इसको लीड किसने किया, अंडर लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्त्सिन। क्या याद रखना आपको, बोरिस येल्त्सिन। इसके ऊपर कल एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने। चलो आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, बताओ जो डेमोक्रेटिक रशिया था, इंडिपेंडेंट जो रशिया था, उसके फर्स्ट इलेक्शन में कौन प्रेसिडेंट बना था? आपको कहां बताना है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन हो गया मैनी न्यू स्टेट्स एमर्ज, बिल्कुल सही बात है भाई, ये नए स्टेट्स तो आए थे यहाँ पर। बी आपका रशिया एमर्ज एज द न्यू सुपर पावर। क्या रशिया यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद न्यू सुपर पावर बन के उभरा था? देखो डिसइंटीग्रेशन के बाद सुपर पावर कौन बना था? सुपर पावर आपका बना था यूएसए, क्योंकि पहले कौन था, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या हो गया, यहां पर यूएसएसआर हमारा हो गया खत्म, यूएसएसआर टूट गया। उसके टूटने के बाद सुपर पावर अकेला कौन बचा, यूएसए, यानी कि यूनिपोलैरिटी पूरे विश्व में आ गई थी, पूरे वर्ल्ड में क्या आ गई, यूनिपोलैरिटी। तो रशिया का तो कहीं नामो निशान नहीं था भाई कुछ सालों तक। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, एलिमिनेशन से करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, यानी कि पावर रिलेशन जो थे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज हो गए थे। बिल्कुल सही बात है भाई। कैसे, देखो पहले यूएसए और यूएसएसआर था, अब कौन बचा, सिर्फ यूएसए। तो ये पूरे वर्ल्ड को मैनेज कौन कर रहा था, आपका एकमात्र देश आपका वो कौन सा था, आपका यूएसए, ट्रंप चच्चा। ठीक है, ट्रंप चच्चा मैनेज कर रहे थे। अब भाई इस टाइम पर ट्रंप था नहीं, समझने के लिए बता रहे हो, बोल दो भाई उस टाइम पर ट्रंप तो था ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझने के लिए बताया मैंने आपको ये। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, द कैपिटलिस्ट सिस्टम एमर्ज एज द विनर, यानी कैपिटलिज्म जो था वो पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी आइडियोलॉजी बची थी जो जीत गई थी। देखो पहले असली में तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि कई सारी कंट्रीज अभी भी थी जो कम्युनिज्म को बनाए हुए थी, बट उनका विश्व के लेवल पर, ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट इतना अच्छा उनका नहीं था। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे आपका एकमात्र आइडियोलॉजी जो डोमिनेट कर रही थी वो डोमिनेट कर रही थी आपकी कैपिटलिज्म। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो डी, सी और ए ये तो आपके सही है, लेकिन आपको कौन सा गलत है, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन, जो आपको घर से करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, क्या लिखा है आपको ऊपर देखो यार, होमवर्क क्वेश्चन लिखा है, तो कब बताओगे, कमेंट में अभी के अभी बता दो ना इसका आंसर क्या जा रहा है भाई आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, व्हाई सोवियत सिस्टम लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी सून, यानी कि जो सोवियत सिस्टम था इसने अपनी पॉपुलैरिटी को जल्दी ही खत्म क्यों कर दिया। ऑप्शन नंबर ए, इट बिकेम अ मोर डेमोक्रेटिक, क्या ये ज्यादा डेमोक्रेटिक हो गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका है, पीपल वर फेड अप ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो लोग थे वो सिस्टम से परेशान हो गए थे, एकदम ऊब गए थे, थक गए थे इससे। क्या सही था, देखते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी, इट एक्सप्लॉइटेड पीपल, यानी कि इसने लोगों को बहुत ज्यादा सताया था। देखो देखने में सारे के सारे ऑप्शन आपके सही लगेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको एकदम एक्यूरेट आंसर जो आपका हो सकता है ना वो देना आपको भाई बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेटिक तो हो गया था, डेमोक्रेसी तो यहाँ पे आ गई थी, सही बात है ये। देखते हैं भाई, देख लो खुद अपना आंसर। ठीक है, फिर बी, पीपल वर फेड अप ऑफ द सिस्टम, यानी कि लोग इससे थक गए थे, परेशान हो गए थे, बिल्कुल सही बात है, लोग परेशान भी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लोग सताए हुए थे, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इट बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या होता है, अधिनायक तंत्र, यानी कि एक व्यक्ति का राज, एक व्यक्ति पूजा, या एक पार्टी का राज, एक किसी सेना का राज। ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या है, अधिनायक, आप किसी एक बंदे की पूजा कर रहे हो, वो कोई बंदा भी हो सकता है, वो कोई सिस्टम भी हो सकता है, वो कोई पार्टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे अच्छा आंसर इन चारों में से कौन सा लग रहा है वो आपको कमेंट में बताना है। जो भी सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से हट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हट नहीं मिला समझो आपका आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो चारों के चारों क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि हम सारे क्वेश्चन कर लिए कि नहीं। ढंग से देखो, स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। एक मिनट, ये क्वेश्चन आपका छूट गया है, विच पीरियड इज डिस्क्राइब्ड एज द पीरियड ऑफ यूएस डोमिनेंस, ये क्वेश्चन आपका छूट गया है, देख लेना एक बार। ठीक है, क्या है भाई, यूएस डोमिनेंस का इनमें से कौन सा पीरियड शो करता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग 1960 ऑनवर्ड्स, 1960 के बाद क्या यूएसए का डोमिनेंस आ गया था। अगर पिछला क्वेश्चन देख लिया है तो आपको इसका आंसर तो पता चल गया होगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो कुछ नहीं था। 1960 के बाद तो भाई यूएसएसआर भी था ही, क्यूबा मिसाइल क्रैश कब हुआ, 1962 में, तो क्या यूएसएसआर का डोमिनेंस नहीं था भाई। आपका ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड वॉर एरा, अरे भाई कोल्ड वॉर एरा, कोल्ड वॉर एरा में यूएसए डोमिनेट कर रहा था यूएसए, नहीं भाई बिल्कुल गलत बात है। यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर्स थी ना, तो जब दो सुपर पावर्स डोमिनेट कर रही हैं तो यूएसए का अकेला नाम कैसे ले सकते हैं, ये भाई तौहीन नहीं करेंगे यूएसएसआर के हम लोग। ठीक है, आपको तौहीन नहीं करने भाई। ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, यानी कि पोस्ट कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर हमारी खत्म हो गई, कब खत्म हुई आपकी, 1991 में। इसके बाद मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1991 के बाद एकमात्र सुपर पावर आपकी कौन बची थी, यूएसए। तो यूएसए क्या करता है, वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट करता। तो आपका आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका 13 का हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आपके सारे क्वेश्चंस बाकी हो चुके हैं, आपको क्या करना है, अब हमारी वीडियो को जाके सीधा नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो क्या करो, वीडियो को भाई कमेंट भी कर दो, अच्छे थोड़े
पुच्ची पुच्ची वाले कमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको इसको जो टेलीग्राम पे पीडीएफ आपके सारी अपलोड करा दूंगा मैं, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चंस जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर की, वो आपको क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम पर जाकर उनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। शाम को देखना वीडियो अपलोड कराऊंगा ये वाली, इसके टेलीग्राम का जो चैनल है आपको लिंक में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी CUET टीच मी CUET PG सर्च मार लेना, ठीक है। टीच मी CUET, ठीक है, टीच मी CUET UG, ठीक है। ये आपको क्या करना है, सर्च मार लेना है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है भाई, ठीक है। बाकी मिलते हैं आगे की वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।